Hello and welcome dear student and welcome to Dev Rightway Education. गाइज आज मैं आपको क्लास 11 का टॉपिक सेट पढ़ाने वाला हूँ। क्या आपने सेट का कभी डेली लैंग्वेज में यूज किया है? डेफिनेटली किया है गाइज। जब भी आप किसी स्टेशनरी की शॉप पे जाते हो तो पर्टिकुलर आप उसे किसी बुक का सेट खरीदते हो या फिर किसी पेन का सेट खरीदते हो या फिर आप किसी ज्वेलरी की शॉप पे जाते हो तो उससे किसी नेकलेस का सेट खरीदते हो। नेकलेस के सेट में आपको इयररिंग्स मिल जाते हैं, रिंग्स मिल जाती हैं, एटसेट्रा जो भी नेकलेस के सेट में होते हैं वो सब आपको मिल जाता है। बट अगर आप किसी बुक का सेट खरीदते हो उसमें आपको हिंदी मिल जाती है, इंग्लिश मिल जाती है, मैथ्स मिल जाती है, साइंस मिल जाती है, एसएसटी मिल जाती है, एटसेट्रा। ये आपको मिल सकते हैं गाइस। इसी तरीके से आप अगर किसी पेन का सेट खरीदोगे तो पेन के सेट में आपको ब्लैक पेन भी मिल सकता है, ब्लू मिल सकता है, रेड मिल सकता है, येलो मिल सकता है, एटसेट्रा। मतलब डिफरेंट कलर्स मिल सकते हैं आपको अगर पेन खरीदोगे। इसी तरीके से आप किसी बुक का सेट खरीदोगे तो उसमें डिफरेंट बुक्स मिल सकती हैं। अब इससे मेरा कहने का मीन्स क्या है गाइस? मतलब ये है कि अपन एक तरीके से एक कलेक्शन खरीद रहे हैं, उस कलेक्शन में आपको हर टाइप के एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है। इसी तरीके से मैं एक कलेक्शन खरीद रहा हूं किसी पेन का, उसमें आपको हर टाइप के पेन मिल रहे हैं, हर कलर्स के। तो गाइज एग्जैक्टली मीन्स ये है कि सेट से रिलेटेड किस तरीके से इसको करें। आइए देखते हैं। ये अपन को ये शो कर रहा है कि सेट की डेफिनेशन भी अपने पास में कुछ इसी तरीके की होनी चाहिए कि मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल वॉल्यूम्स। कलेक्शन ऑफ ऑल वॉल्यूम्स मतलब सेट क्या होता है? देखिए गाइस, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड objects which are distinct from each other। गाइस देखिए कि सेट होता क्या है। डेफिनेशन से आप अपन समझते हैं कि सेट एग्जैक्टली में होता क्या है। गाइस सेट क्या होता है? एक कलेक्शन होता है। कलेक्शन होता है सेट किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब कि उस वॉल्यूम में एग्जैक्टली कितनी चीजें हैं, कितने डिफरेंट कलर हैं, कितने डिफरेंट वैल्यूज हैं। मतलब एग्जैक्टली होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, अपन को पता होना चाहिए कि वेल डिफाइंड है। और अगला क्या है गाइस? एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो। डिस्टिंक्ट भी हो, एक दूसरे को मैच नहीं करे, वो डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो। एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर इज। अब गाइस मुझे ये बताना है कि फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या हो सकता है। गाइस देखिए बहुत छोटी क्लासों का एग्जांपल है ये। आपको पता है कि प्राइम नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, बट कलेक्शन बताना है मुझे किसका? फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर का। तो एग्जैक्टली गाइस बहुत इजी है। 2, 3, 5, 7 एंड 11। अब देखो गाइस अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशंस इसको अप्लाई करो। ये वेल डिफाइंड भी गाइस, कलेक्शन जो है ना ये वेल डिफाइंड भी है और एक दूसरे को डिस्टिंक्ट भी कर रहे हैं। मैचिंग नहीं हो रहा ना, ये डिस्टिंक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है गाइस, कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा ओनली बेसिक किसका? सेट का। अभी धीरे धीरे लेवल पे अपन चलेंगे, इसके सेट के पे एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आता चला जाएगा। बस अभी आप ये कॉन्सेंट्रेट करो इसके ऊपर डेफिनेशन पे कि एग्जैक्टली सेट होता क्या है। सेट एक
वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है जो एक दूसरे को डिस्टिंक्ट करता है। ठीक है, कुछ भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं अपन, जैसा कि मैंने आपको समझाया है। अब देखते हैं, ये तो हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास में। अब सेट के मेथड्स देखते हैं कि अपन किस किस टाइप से कर सकते हैं सेट को। आइए चलिए देखते हैं। गाइस, सेट के टू मेथड्स होते हैं। सेट के टू मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट मेथड होता है रोस्टर फॉर्म। एंड सेकंड मेथड होता है गाइस सेट बिल्डर फॉर्म। अब गाइस, बेसिक क्वेश्चंस इन्हीं पे डिपेंड्स करते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। किसके? सेट के। छोटे से लेवल से लेके बड़े बड़े लेवल तक चलेंगे अपन, बट पहले अपन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि सेट के टू मेथड्स होते हैं। ये क्या है? टाइप्स ऑफ मेथड्स। टाइप ऑफ मेथड किसके? सेट के टू मेथड से। फर्स्ट मेथड है रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म को समझते हैं, रोस्टर फॉर्म एग्जैक्टली है क्या। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म समझते हैं, उसके बाद में अपन समझेंगे सेट बिल्डर फॉर्म को। अब रोस्टर फॉर्म गाइस अपन को यह कहती है कि जो भी एलिमेंट्स अपन राइट कर रहे हैं ना, वो एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट में क्लोज्ड हो और इन्वर्टेड कोमा से एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हो। मींस कि जो भी एलिमेंट अपन लिख रहे हैं वो कर्ली ब्रैकेट में क्लोज हो, राइट। इसे कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। और एलिमेंट्स क्या कर रहे हो? एक दूसरे को डिस्टिंक्ट कर रहे हो, एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हो। किससे? कोमा से। एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करो कि मेरे पास में कोई वर्ड है, ये मिसिसिपी, ये कोई वर्ड है। मुझे इसको किसमें? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। किसमें? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो, रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग चलूंगा मैं। कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे अपन और उसके बाद में जो भी एलिमेंट है उनको राइट करो, m कोमा i कोमा s कोमा p। अब आप गाइस थोड़ा सा नोटिस करोगे कि सर आप यहां डबल o के प्लेस पे वन टाइम o a s राइट किया, डबल p के प्लेस पे वन टाइम p राइट किया और डबल i के प्लेस पे वन टाइम ही i किया है, राइट। ऐसा क्यों है? बिकॉज गाइस एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन रोस्टर फॉर्म। गाइस, एलिमेंट क्या होते हैं? रोस्टर फॉर्म में रिपीटेड नहीं होते। अगर कोई एलिमेंट टू टाइम आ रहा है, किसी स्पेलिंग में टू टाइम्स आ रहा है, तो उसको अपन रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते टाइम पे वन ही टाइम क्या करेंगे? राइट्स करेंगे। ठीक है गाइस। इसी तरीके से अपन एक एग्जांपल और लेके देख लें कि अगर मुझे स्कूल को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो वो मैं कैसे करूंगा? बहुत इजी। देखो गाइस, कर्ली ब्रैकेट में लगाओ एस सी कोमा एच कोमा ओ कोमा एल। अब देखो गाइस, डबल ओ के प्लेस पे वन टाइम ही ओ राइट किया है। कितना इजी है। बस थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करके चलो और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो। सब कुछ आपको बहुत आईने की तरह साफ लगेगा। बस आप कोशिश कीजिएगा समझने की। रोस्टर फॉर्म बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। बस जितने भी अपन एलिमेंट्स राइट कर रहे हैं वो कोमा से सेपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को और कर्ली ब्रैकेट में क्लोज्ड हो। ठीक है गाइस, आपको मैंने एग्जांपल समझाए हैं, बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं। इन्हीं के बेसिस पे आपकी बुक्स में क्वेश्चंस हैं। आया समझ में गाइस? आइए और देखते हैं। अब गाइस, ये तो हुआ राइट करने का तरीका। ये तो रोस्टर फॉर्म को राइट करने का अपने पास में मेथड हुआ किस तरीके से। अगर सपोज करो कोई अपने पास में एग्जांपल आ जाए कि मेरे पास में कोई सेट ए है, मतलब कोई सेट है वो रोस्टर फॉर्म में है, क्लोज्ड है, बट सेट ए है और उसमें थ्री एलिमेंट्स हैं। सपोज कर लो थ्री नेचुरल नंबर्स हैं कि मेरे पास में कोई सेट ए है
उसमें फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर है 1 2 एंड 3। अपन इसको नेम से रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इस ए से सपोज करो अगर मेरे पास में कोई सेट बी है और उसमें फर्स्ट थ्री अल्फाबेट्स है, फर्स्ट थ्री अल्फाबेट्स मतलब ए कोमा बी कोमा सी, ये नेम से रिप्रेजेंटेड होते हैं। कि अपन ने नेम से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि अपने पास में कोई सेट ए है उसमें थ्री फर्स्ट अल्फाबेट्स है तो वो इस तरीके से होंगे, और अगर अपने पास में थ्री फर्स्ट नेचुरल नंबर हो वो इस तरीके से होंगे। समझ में आएगा? इस रोस्टर फॉर्म को समझ आया? आप में कोशिश कीजिएगा आप और बुक्स में एग्जांपल करने की। अब ये तो हुआ गाइज अपने पास में रोस्टर फॉर्म। अब अपन देखते हैं सेट बिल्ड फॉर्म कि सेट बिल्ड फॉर्म होती क्या एग्जैक्टली। अपन ने रोस्टर फॉर्म तो समझ दिया, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है कि अपने पास में कोई भी एग्जांपल्स है या फिर कोई भी स्पेलिंग है या फिर कोई भी नेचुरल नंबर्स है, उनको अपन को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है और कोमा से सेपरेट करवा देना है, ठीक है। इस बहुत इजी है। अब अपन समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। गाइस नाम से पता लग रहा है कि बिल्ड करना, मुझे किसी चीज को बिल्ड करना है, बनाना है। जैसे कि गाइस आप किसी बिल्डिंग को बनाते हो, बिल्डिंग बनाते समय आप सोचते हो कि नहीं बिल्डिंग तो पत्थर की होनी चाहिए, कोई बोलता है कि नहीं बिल्डिंग तो ईंटों की होनी चाहिए, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होते हैं, लेकिन एक बिल्ड करते हैं वो डिपेंड करता है इंसान की थॉट्स के ऊपर, बट अपन को बिल्ड करना है। इसी तरीके से अपन अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर पढ़ने देखते हैं कि मेरे पास में संजीव मतलब मुझे बुक चाहिए, मुझे बुक चाहिए। अब वो बुक डिपेंड करता है कि अरिहंत के लिए, संजीव के लिए। अपन मान लेते हैं कि मुझे बुक चाहिए और ऑल बुक किसकी हो, संजीव की हो, इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ये बिल्ड हो गया बस। ये मीन, इसका मीन्स होता है गाइस सच दैट कि मुझे बुक्स चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सारी सारी संजीव की, या फिर मुझे बुक्स चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, अरिहंत की होनी चाहिए, ठीक है। ये अपने पास में बेसिक से कॉन्सेप्ट है। अब ये तो हुआ गाइस अपने पास में बेसिक कॉन्सेप्ट की मुझे बुक चाहिए, संजीव की चाहिए या फिर मुझे अरिहंत की चाहिए, वो चाहिए। अब मैथमेटिकली अपन किस तरीके से इसको राइट करेंगे वो देखते हैं अपन। कि सपोज करो कि मेरे साथ में कोई सेट ए है, उसमें मुझे एक्स एलिमेंट चाहिए, बट वो एक्स एलिमेंट होने कैसे चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और x किससे बिलोंग करना चाहिए, x किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। अब देखो x 5 के इक्वल, x जो है ना वो 5 के इक्वल भी हो सकता है और 5 से बड़े भी हो सकता है। ये हुआ अपने पास में बिल्ड करने का तरीका। या फिर एक एग्जांपल और लेके देख ले अपन कि मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर चाहिए, बट वो एक्स स्क्वायर कैसे होना चाहिए कि लेस देन 5 होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए, और x किससे बिलोंग करता हो, होल नंबर से बिलोंग करवा दो। ये सेट बिल्ड हो गया, ठीक है। अब इनके ऊपर अपन एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एग्जांपल किस किस तरीके से आते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। इस क्या समझ में है आपको रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म? गाइस ये अभी तो बेसिक चल रहा है, जब अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा, बहुत ही इजी वे में, बस कोशिश कीजिएगा समझने की। अब गाइस ये तो अपने पास में मेथड हुए। अब अपन थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, या फिर जो भी लेवल होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उसमें क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं वो देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, एक्सप्रेस सेट ए इक्वल टू एक्स क्यूब सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। इस और x किससे बिलोंग करता हो, होल नंबर से। अब गाइस मुझे जो x क्यूब चाहिए ना वो कैसे चाहिए, ग्रेटर देन 5, सॉरी लेस देन 5, मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे वो लेस देन 5 ही होंगी, 5 से बड़े नहीं होंगे। अब देखते हैं इसको अपन, इसको किस में करना है अपन को कन्वर्ट, इन ए रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस अब देखते हैं अपन कि मेरे पास में एक्स क्यूब है,
बट जो x है ना, x क्यूब है, जो x है ना वो लेस देन 5 ही हो सकता है, और x बिलोंग्स टू होल नंबर। आपको पता है होल नंबर क्या होते हैं गाइस, 0 टू इंफिनिटी, वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं गाइस। तो रख के देखते हैं इजी वे में। सब फर्स्ट ऑफ ऑल 0 रखो, x इज इक्वल टू क्यूब करेंगे तो 0 आ गया, फिर x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ गया गाइस, 1 आएगा, इजी है। x इज इक्वल टू अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या गाइस 8 आ गया। इसी तरीके से x इज इक्वल टू मैं 3 रखूंगा तो क्या आ गया गाइस, 27। x इज इक्वल टू मैं क्या रखूंगा, 4 रखूंगा तो क्या है गाइस 64। बट मैं यहां x इज इक्वल टू 5 नहीं रख सकता, बिकॉज x लेस देन 5, x कैसा है, लेस देन 5, तो गाइस ये नहीं हो सकता। तो रोस्टर फॉर्म में करना है तो किस तरीके से हुआ, ये रोस्टर फॉर्म में ये अपने पास में आ गया 0, 1, 8, 27 एंड 64, ये कन्वर्ट हो गया गाइस। देखिए कितना इजी है। क्या आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चंस? गाइस ध्यान दो, एकदम एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेट करो बोर्ड के ऊपर। अपने पास में क्या था, कोई सेट ए था जिसको एक्सप्रेस करना था किसमें, रोस्टर फॉर्म में। सेट क्या था, ए, एक्स क्यूब चाहिए मुझे, कैसे चाहिए, लेस देन 5, और x किससे बिलोंग करता है, होल नंबर से बिलोंग करता है गाइस, ठीक है। वो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, बहुत इजी था। x क्यूब चाहिए था अपन को, जो किसमें था, सेट बुल्डो फॉर्म में था। ये x क्यूब चाहिए था, कैसे चाहिए था, ये बस x इज इक्वल टू रखते जाओ अपन वैल्यू, 0 रखी अपन ने, 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, 5 अपन रख नहीं सकते बिकॉज x लेस देन 5। ये अपने पास में रिजल्ट्स थे। समझ में आया गाइस कितना इजी था? अब ये तो हुआ गाइस अपने पास में सेट बुल्डो फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब अगर अपने पास में आ जाए क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म से बुल्ड करना, किसमें, सेट बुल्डो फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म से देख सकते अपन कि एक्सप्रेस द सेट ए इक्वल में। अब सपोज करो अपने पास में कोई सेट है 2, 5, 10, 17, 26 in a set builder form, in a set builder form, builder form। अब गाइस देखिए कि मेरे पास में कोई सेट ए है, उसको मुझे सेट बुल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो गाइस थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। आप रोस्टर फॉर्म से सेट बुल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में तो बहुत इजीली कन्वर्ट कर लोगे, बट आप जब किससे रोस्टर फॉर्म से बुल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा। यहां पर ब्रेन की जरूरत होती है, थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत होती है। क्या, क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करती है, क्वेश्चन का टाइप क्या हो रहा है। अब देखिए गाइस अपन यहां पर कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस उसमें 1 ऐड कर दिया। यहां पर क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 ऐड कर दिया। यहां पर क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 ऐड कर दिया। यहां पर क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 ऐड कर दिया। यहां पर क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर प्लस 1 ऐड कर दिया। तो अपन इसी तरीके से इसको सेट में भी बुल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, कि सेट ए था अपने पास में, क्या मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा चाहिए मुझे, एक्स लेस देन 6, और एक्स बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ऐसा हो सकता है गाइस, एग्जैक्टली हो सकता है। देखिए ये फॉर्म इस तरीके से हो रही, ये फॉर्म इस तरीके से हो रही, ये फॉर्म, ये गाइस, ये गाइस बहुत इजी है। और x किससे, देखो 5 लास्ट टर्म क्या है 5, बट 6 लेस देन, 6 से लेस देन क्या हुआ 5 ही। और कहां से x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है गाइस, क्या आपको समझ में आई ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट? गाइस बहुत इजी है, आप कोशिश करोगे तो बहुत इजीली समझ में आएगी। गाइस
ये है आपकी बुक्स जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल से अपन सॉल्व करते हुए चलेंगे, एग्जाम्पल से अपन सॉल्व करते चलेंगे, बहुत इजी वे में चलेंगे। उसके बाद में अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे और धीरे 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 अपन इसको इजी वे में सॉल्व करते हुए जाएंगे। गाइस बस आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जो भी आपको समझाया जा रहा है उसको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड होकर बोर्ड पे अच्छी तरीके से ध्यान दे समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड देव राइट टू एजुकेशन।